आज हम लोग कक्षा 12वीं का सेकंड चैप्टर गणित विषय का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या है। फंक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, यानी एफ फंक्शन एक रूल्स होता है जो कि दो राशियों के बीच आपस में कुछ संबंध को बताता है, जहाँ एक्स जो होता है उसका डोमेन होता है और वाई उसका वो को डोमेन होता है। और इसमें जो भी एलिमेंट इसके होते हैं, यानी इसका जो भी एक्स का जो इसमें इमेज बनता है उसका जो ग्रुप होता है वो इसका रेंज कहलाता है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन का इन्वर्स को हम इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, यानी कोई वन यानी एकाकी एवं ऑन टू यानी आच्छादक फलन है तथा x बिलोंग टू x के लिए f ऑफ x इक्वल टू y, जहाँ y बिलोंग टू y, यदि f का परिसर y हो अर्थात f ऑफ x इक्वल टू y, तो हम एक ऐसा नियम ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग टू y के संगत x में एक अद्वितीय अवयव होगा यदि f इनवर्स such that y tangent x ऐसा फलन हो कि f इनवर्स y इक्वल टू x, तो f इनवर्स को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। यहाँ f इनवर्स का प्रांत f का परिसर है तथा विलोमतः स्पष्टतः यदि f इनवर्स f का प्रतिलोम है तो f भी f इनवर्स का प्रतिलोम होगा। क्योंकि हम यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू
साइन एक्स, इसका जो इन्वर्स लिखेंगे हम यहाँ वो लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। स्पष्टतः यहाँ जैसे फलन है इसका सपोजिए जो है यहाँ x इसे लेके y तक मैप होता है, इसका यानी x यहाँ डोमेन है और y यहाँ इसका कोडोमेन है, तो इसका जो इन्वर्स होगा इन्वर्स को हम ऐसे लिखेंगे एफ इन्वर्स सच दैट y से लेके x, यानी जहाँ जिस फंक्शन का ये रेंज था वो इन्वर्स में उसका वो इसका डोमेन हो जाएगा, यानी इसका उल्टी प्रक्रिया होती है। जैसे कि एफ फंक्शन में जो इसका कोडोमेन था वो इसमें इन्वर्स में डोमेन हो जाएगा और जो इसका डोमेन था इसमें कोडोमेन इसका हो जाएगा। तो ये जो है एफ इन्वर्स किसी फंक्शन की ये विलोमताई प्रक्रिया होती है, उसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। हम यहाँ देखेंगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यहाँ डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन एवं रेंज। डोमेन को प्रांत बोलते हैं और रेंज को बोलते हैं परिसर। यहाँ हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डोमेन और रेंज को यहाँ इसको देखते हैं। ये साइन इनवर्स है तो इसका जो डोमेन होता है तो इसका होता है डोमेन -1 से 1 और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 π/2। इसी प्रकार कॉस इनवर्स का इसका होता है -1 से 1 और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। इसी प्रकार जो कॉसेक इनवर्स होता है इसका डोमेन होता है रियल नंबर्स, इसमें -1 और 1 और इसका रेंज है -π/2 to π/2 -0 और सेक इनवर्स का इसका डोमेन जो है r -1 to 1 और रेंज इसका है 0 to पाई -π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स का डोमेन r रेंज होता है -π/2 to π/2 और कॉट इनवर्स का इसका जो डोमेन वो r रियल नंबर्स और जो उसका रेंज वो 0 to पाई। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियो के ये जो है ये डोमेन और रेंज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी इसका जो मुख्य मान है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे इसका। ये जो कि एक्सरसाइज 2A का है, शिवलाल की बुक का ये 2A एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका जो ये नंबर है, ये साइन इनवर्स 1/√2 है। इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो हम देखते हैं कि साइन में पाई/में 45 डिग्री में इसका जो वैल्यू 1/√2 होती है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं π/4। तो ये इसका ये मुख्य मान आएगा। इसी अगर इसी में सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कॉस इनवर्स 0। हमको मालूम है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी यह हो जाएगा वैल्यू इसकी π/2। यदि हम ये पाई जो है इसको 180 भी लिख सकते हैं, तो 180/2 90 डिग्री, यानी कॉस 90 की वैल्यू जो 0 होती है। इसी प्रकार इसमें एक ही नंबर है इसी का, इसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स -√3/2 है। और कॉस ये जो वैल्यू है कॉस -√3/2, क्योंकि कॉस 30 जो वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन हम इसका जो रेंज होता है कॉस का वो 0 to π होता है। तो हम इसके की पॉजिटिव वैल्यू देखनी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ इसको π-π/6 इसको करेंगे यहाँ। तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ 6π-π/6, यानी ये हो जाएगा 5π/6। इसी प्रकार इसमें जो है इसका के नंबर है पहले का ही है, यहाँ पर सेक इनवर्स -2। तो सेक इनवर्स देखते हैं, यहाँ भी जो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to π ही होता है। तो ये हमको मालूम का जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो ये जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कॉस वैल्यू जो है इसकी cos π/3, यानी कॉस जो 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो उसका जो उल्टा सेक में होता है, यानी सेक 60 की वैल्यू 2 होगी। लेकिन यहाँ निगेटिव दिया हुआ है, तो हमको मालूम है कि उसका जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, तो उसको पाई से माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/3, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 3π - π/3, तो ये हो जाएगा 3 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। इसका जो है ये मुख्य मान इसका आ जाएगा। इसमें एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको एक मुख्य मान याद करना है। फलनों के मुख्य मान याद करो। इसमें इसका ए नंबर है क्वेश्चन ये, कॉस इनवर्स 1/2 +2 साइन इनवर्स 1/2। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस इनवर्स 1/2 ये जो वैल्यू होती है कॉस π/3, यानी कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो इसको लिख सकते हैं π/3। और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो यानी π/6 ये हो जाएगा। इसमें चाहते हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई + π/3, ये हो जाएगा 2π/3। इसका ये मुख्य मान आ जाएगा।
अब इसका जो है ये एक डी नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का ही। इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो tan 45 की डिग्री 1 होती है तो यहाँ लिख सकते हैं हम π/4, फिर cos 1/2 पाई 60 की वैल्यू होती है, तो क्योंकि हम माइनस इसकी जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, हम लिख सकते हैं इसको 2π/3 और साइन इनवर्स 1/2 ये जो वैल्यू होती है ये 30, इसका साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्योंकि इसकी जो रेंज होती है माइनस π/2 से π/2 के प्लस π/2 के बीच में होती है, तो हम यहाँ इसका हो जाएगी वैल्यू -π/पानी हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम यहाँ आएगा 12 आएगा इधर एलसीएम। पहले कि हम क्या करें 4 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आए यहाँ पास, तो यहाँ डिवाइड ये 4 3 12 ये 3 पाई हो जाएगा। 3 चौके 12 4 दूना 8, ये 8 पाई हुआ। अब ये प्लस माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 से 2 घटाएंगे 1 और ये हो जाएगा 9 π/12। इसको लिख सकते हैं 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक एफ नंबर है सेकंड का ही, tan इनवर्स साइन -π/2 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो साइन -π/2 इसकी ये जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है वो -1 होगी, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 और ये हो जाएगा -π/4, इसका मुख्य मान आ जाएगा। इसी में कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि x y z बिलोंग टू -1 to 1 इस प्रकार हो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0, तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करो। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ x y z बिलोंग टू -1 to 1 का अर्थ है कि -1 लेस इक्वल x लेस इक्वल m, यानी इसकी जो वैल्यू है x की -1 से 1 के बीच में है और -1 लेस इक्वल y लेस इक्वल 1 और -1 लेस इक्वल z लेस इक्वल 1, ये हो जाएगा 0 लेस इक्वल। यदि cos इनवर्स की देखते हैं तो cos इनवर्स x का जो इसका रेंज होता है 0 से 2 पाई होता है, तो इसको ये 0 लेस इक्वल पाई। इसी प्रकार 0 लेस इक्वल cos इनवर्स y लेस इक्वल पाई। इसी प्रकार 0 लेस इक्वल cos इनवर्स z लेस इक्वल पाई। ये हो जाएगा यहाँ cos इनवर्स x
कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड, ये सभी नॉन निगेटिव राशियां हैं, नॉन निगेटिव। निगेटिव राशियां हैं। इसलिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 0 तभी संभव है जबकि cos इनवर्स x इक्वल टू 0, cos इनवर्स y इक्वल टू 0, cos इनवर्स z इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहाँ पास x इक्वल टू cos उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos 0, y इक्वल टू cos 0, z इक्वल टू cos 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तीनों वैल्यू इसकी सेम होगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इसकी सभी की वैल्यू 1 आ जाएगी। आता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो आज हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और हमने देखा कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।